तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज भी थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि तबीयत ठीक नहीं है, कि आवाज़ में बीच बीच में हो सकता है खांसी आए या कुछ हो। तो आ जाते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एशियस के ऊपर, देन आज हमने एशियस पे बात करनी है। एशियस का आज पहला दिन था। देन उसके अलावा नजम सेठी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया एशिया कप को लेके, वो क्या है और पाकिस्तान कैसे 2 मैचेस खेल रहा है इन पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। और देन उसके अलावा शाहिद आफरीदी ने भूत बंगला और पता नहीं कोई आग वाली कहानी बताई। ये क्या कहानी है, ये क्या पिच है, मैं आपको बताता हूँ, सारी स्टोरीज बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियस के ऊपर। एशियस का आज पहला दिन था और मुझे जो यकीन था वही हुआ। इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच नहीं बदली, बेसबॉल तरीके से खेला, 5 के ऊपर के रन रेट से वो खेल रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आई एक चीज़ के बैन स्टोक्स ने डिक्लेयर क्यों कर दिया 394 पे। आप आज का दिन खेल सकते थे, आप यही कोई 450 भी कर सकते थे, क्योंकि रूट मारने पर आ गए थे। और उससे पहले डिक्लेयर करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने थोड़ा सा आपका गलती कर दी। मजीद उनको 30-40 रन वो आगे खेल लेते तो 430-440 होते ही एक आपका अच्छा टोटल होता है, या 400 का पार आपका आंकड़ा लगता, तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। लेकिन ये बैन स्टोक्स हैं और ब्रेडन मैकलम है, इनकी दिमाग को कोई आपका नहीं समझ सकता। ये इन्होंने, जो मुझे याद है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी, जो अशर किया था इन्होंने पाकिस्तान का, इंडिया का और न्यूजीलैंड का, तो ये कोई भी नहीं भूल सकता, और साउथ अफ्रीका का। तो अब देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया किस अप्रोच से खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के 14 रन हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गेम आपका इंग्लैंड के हाथ में है। और जेम्स एंडरसन ने आज अभी बॉल नहीं करा, एक भी ओवर नहीं करा 4 ओवर के अंदर। और 2009 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एंडरसन को नई बॉल नहीं दी गई। क्या लॉजिक थी, हो सकता है ब्रोड ने 14 मरतबा आउट किया था डेविड वार्नर को, ये एक वजह हो। बाकी ऑली रॉबिन्सन आपका एंडरसन के साथ स्टार्ट करते थे, आज ब्रोड और उनको आपका रॉबिन्सन को लेकर आए, तो ये भी एक अप्रोच होगी आपका बैन स्टोक्स की। लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आज स्टीव स्मिथ को अब क्या वो बोलेंगे कि आज उन्होंने बेसबॉल खेल के दिखा दी, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। चाहे आपका स्टार्क आज होते तो स्टार्क भी क्या कर लेते। बॉलैंड आए, हेजलवुड आए, देन पैट कमिंस आए, बाकी लियोन की भाई तारीफ करनी पड़ेगी, फिनोमिनल बॉलर है वो, 4 विकेट आज भी वो लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं आप देखें क्या होता है। लेकिन रूट की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, 30 सेंचुरियाँ उनकी हो गई हैं। आई थिंक मैं ये बोलूँ हीरोइक परफॉर्मेंस है उनकी, टोटली आउटस्टैंडिंग वो बंदे की। WTC फिक्सचर में चाहे 2021 हो चाहे 2023 हो, मतलब दो जो आपका इवेंट हो 19 से 21 और 21 से 23, तो उसमें टॉप स्कोरर हैं। और आज उन्होंने पहली इनिंग में WTC के अपनी सेंचुरी जड़ दी और वो भी नॉट आउट गए। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं पता कि बाकी कोई इस पर कवरेज दे रहा है या नहीं दे रहा। एशियस पे अगर कवरेज नहीं दे रहा है तो मेरी समझ से बाहर है कि भाई एशियस जैसी क्रिकेट पर आप क्यों कवरेज नहीं दे रहा है। दुनिया एशियस को देखना चाहती है और देखती है, सबसे बड़ी आपका टेस्ट क्रिकेट है। तो अब आ जाते हैं भाई PCB के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने एक, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान 2 मैचेस कैसे खेल सकता है एशिया कप के अंदर इन पाकिस्तान, वो भी 4 मैचेस में, क्योंकि इंडिया तो आपका श्रीलंका में बैठा हुआ होगा। बाकी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक बस ये लॉजिकल ये हो सकता है कि आपका इंडिया नेपाल से खेल ले, पाकिस्तान आपका, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद टॉप 4 शुरू हो जाएगा और इंडिया को पाकिस्तान से खेलना ही है। या ये हो सकता है पहले इंडिया पाकिस्तान वो खेल लें, कुछ इस तरीके से हो जाए, क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि 9 मैचेस किधर आपका कौन से होंगे, 4 मैचेस किधर होंगे। एक मैचेस पाकिस्तान का बनता है, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, जो आपका समझ आ रहा है वो हो सकता है। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है। किसी को अगर समझ आ रहा है तो मुझे बताए, क्योंकि देखें श्रीलंका बांग्लादेश 1 मैच होगा, श्रीलंका अफगानिस्तान 2 मैच होगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान 3 मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल 4 मैच होगा। तो ये 4 मैच बनते हैं। अब माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी आपका तबीयत बर्दाश्त आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे है। अब नजम सेठी साहब ने, या तो हो सकता है भाई शेड्यूल में वो ये बोल दें कि भाई हम आपका ऐसा कुछ कर दें कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल के हम वहीं खेलना है आपका श्रीलंका के अंदर, और पाकिस्तान अपने टॉप 4 के कोई 2 मैचेस यहाँ खेलेगी, कुछ इस तरीके से ऐसा कर लें, या टॉप 4 का कर लें। क्योंकि बाय द वे सभी को पता है कि नेपाल के बहुत कम चांसेस हैं कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई करे और इंडिया पाकिस्तान ही आगे से जाए। वहाँ से देखना पड़ेगा लंका बांग्लादेश अफगानिस्तान में से कौन से जाते हैं। तो बिल्कुल आपका समझ लें ये कहानी बिल्कुल एक अजीब व गरीब आपका खिचड़ी बनी हुई है।
कि ये किस तरीके से होता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी राशिद लतीफ़ ने भी यही चीज़ बोली कि भाई पाकिस्तान एटलीस्ट प्ले 2 मैचेस इन होम। बाकी यही चीज़ आपका नजम सेठी ने भी इसको कंफर्म किया कि पाकिस्तान प्ले 2 मैचेस एट होम। तो अब देखें ये क्या होता है और किस तरीके से होता है, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बाकी ये 2 मैचेस क्या सोच के बोले हैं। अभी शेड्यूल पूरी तरीके से अनाउंस नहीं हुआ, सिर्फ 4 और 9 मैचेस हुए कि 4 इधर हैं 9 उधर हैं, लेकिन जब ये बनेगा शेड्यूल तो किस तरीके से बनेगा ये देखना है। हो सकता है क्या उसमें ऐसा हो जाए, तो आप देखें तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद खान आफरीदी ने एक पीसीबी को आपका ट्रोल भी करा है, पीसीबी पे सवालात भी आपसे करें, उन पर क्वेश्चन मार्क भी उठाया है कि भाई उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में क्या कोई हॉन्टेड हाउस है, कोई आपका आग वाली विकेट है कि जो आप वहाँ पे खेलना नहीं चाह रहा है, वहाँ पे आप क्यों नहीं खेलना चाह रहे, आपको चाहिए आप वहाँ खेलें और जीत क्या है। देखें ये हॉन्टेड आपका आपका अल्फाज इस्तेमाल करना एक तरीके से मैं शायद आफरीदी का बोलूँगा यार स्टेटमेंट सही है। अगर आपको वहाँ की बीसीसीआई आपको इंश्योर कर रही है, अगर इफ सिक्योरिटी पर्पस मसला नहीं है, सिक्योरिटी मसला नहीं कर रही है आपको, तो यू शुड प्ले और आपको खेलने चाहिए वहाँ पे जितने मैचेज हो आप वहाँ खेलें। भले अहमदाबाद में आपका एक मैच है, तो अगर वहाँ कोई आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं है और वहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्लियर देती है, क्लियरेंस मिलती है सिक्योरिटी की, तो यू शुड प्ले वहाँ पे। लेकिन पीसीबी का ये समझ में नहीं आ रहा कि यार वहाँ ना खेलना, और शायद आफरीदी ने इसको हॉन्टेड मतलब बोला है। हॉन्टेड हाउस नहीं होता कि जैसे आपका भूत बंगला हाउस और देन एक फायर पिच यानी आग, उस पिच में से आग निकल रही है कि आप इतना डर क्यों ना है खेलने से। तो नजम सेठी साहब का अब देखें, इसमें मैं कुछ इतना ये नहीं कहना चाहता कि यार ये क्या है, क्या ये जहन में ये है लोगों के कि भाई पाकिस्तान अहमदाबाद में, देखें ये बात पता है कि अहमदाबाद गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी जी का आपकी वहाँ हुकूमत है और कहीं ना कहीं वहाँ पे बीजेपी का मसला रहता है पाकिस्तानियों के साथ। कुछ मैंने आपको बोला है दोनों जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही आपका करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान है तो ये बात उनकी मुझे अच्छी लगी आफरीदी की कि वहाँ जाएँ, जाके खेलें और हरा के आएँ। तो ये चीज़ आपका होनी चाहिए कि भाई जाके खेलो हरा के आओ, तो इस चीज़ में मज़ा आएगा देखने में कि यार आप हरा रहा हो और जीत के आ रहा हो वहाँ पे, तो ये चीज़ आपका अच्छी होती है कि भाई आप वहाँ जीत के आओ। बनस्बत आप ये क्या भाई अब मैं मना कर रहा हूँ खेलने से कि हमने नहीं खेलना, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को चाहिए वहाँ खेले यार, जीत के आए, ताकि पता चले भाई पाकिस्तानी टीम भी है। बाकी इंडियन टीम नो डाउट, इंडियन टीम को अपने घर पर हराना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं है। तो देखिए क्या होता है इस पर। मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा शाहिद आफरीदी ने सही बोला है, अनटिल अनलेस कोई अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता पीसीबी को, तो बात समझ आती है ठीक है कि फिर ना करे, आपका ना जाए। अगर आपका गवर्नमेंट क्लियरेंस मिलती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, तो फिर डेफिनेटली पीसीबी को जाना चाहिए और पाकिस्तान को अहमदाबाद में खेले, और जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। दोनों टीम हमारी, हम इरफान पठान की तरह तो बोलेंगे नहीं कि भाई सामने वाले ऐसे हम ऐसे, मोहब्बत आपका बांटनी चाहिए, वही हम बांटते हैं। तो इसी के साथ शो को इख्तिताम करेंगे। प्लीज़ अपना बहुत सारा कर रखें और रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।